सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 41 की 45 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। रसुल्ले ए जाहिर कहा दिन रोशन पिया वतन और अंधेर शब्द जाल जो गोविंद भेड़ा फितन। रसूल मोहम्मद ने स्पष्ट कहा है कि कयामत के समय ब्रह्म धाम का प्रकाश फैलेगा। शेष सर्वत्र अज्ञान का अंधकार ही दज्जाल के रूप में व्याप्त है। इसी को गोविंद भेड़ा कहकर उपद्रव का घर कहा है। नींद को रात कदर कही दूनी ढूंढे खेल में रात कहे जो आजुज माजुज ए तीन में गोते खात। वस्तुतः अज्ञान रूपी नींद को ही लेल तुल कद्र कहा है, किंतु माया के जीव रमजान के दिनों में इस रात को ढूंढते हैं। इन दिन और रात को ही याजूज और माजूज कहा है। या माया के जीव उन्हीं में गोते खा रहे। दरिया रूप अंधेरी आदम रूप दजाल एही स्वरूप कुलिय का बेर बिखे लानती चाल। अज्ञान को ही मोह का सागर कहा है और मानव के मन में ही दज्जाल विचरण कर रहा है। यही कलयुग का स्वरूप है जो संसार को शत्रुता और अत्याचार की ओर प्रेरित करता है। आदम रूप वैराट अनेक विध खेलत झूठ कुफर कुली पसरिया सब सचराचर पशु मत। विराट की इस सृष्टि में मानव के रूप में पाशविक बुद्धि विभिन्न प्रकार के खेल कर रही है। इस सचराचर जगत में झूठे कलयुग की अज्ञानता ही फैली हुई है। सुंदर बाइये या को कहा गोविंद भेड़ा मंडल सोई कलजुग दज्जाल व्याप रहा सकल। श्री देवचंद्र जी ने इस जगत को गोविंद भेड़ा यानी प्रेत नगरी कहा है। यहाँ पर कलयुग ही दज्जाल बनकर सब में व्याप्त हो रहा है। खेल कहा है नींद का सब खेले बीच अंधेर ये जो आया खेल देखने ताए खींच लिया दिल फेर। यह जगत का खेल स्वप्नवत कहलाता है। यहाँ पर सब लोग अज्ञान रूपी अंधकार में खेलते हैं। इस नश्वर खेल को देखने के लिए आई हुई ब्रह्मात्माओं के मन को भी इस अज्ञान रूप निद्रा में अपनी ओर आकृष्ट किया है। जंग किया सैया 300 जो आगे कछुए ना है ये भी कहे ओ ना कछु पर उर्ज रहिया 3 माहें। वस्तुतः यह स्वप्नवत जगत की माया ब्रह्म आत्माओं के समक्ष कुछ भी नहीं है, तथापि ब्रह्म आत्माओं ने इससे युद्ध किया। वे अपने मुख से तो कहती हैं कि माया का कोई अस्तित्व ही नहीं है, किंतु उसी के खेल में स्वयं उलझी हुई है। लई लड़ाई सैया 300 जाए पड़िया बंध ना रसी ना बांधे जीने पर छूट ना सके कोई फंद। ब्रह्म आत्माओं ने ऐसी नगण्य माया से युद्ध किया, किंतु उसी के बंधन में बंधन बंध गई। माया के पास न कोई रस्सी है और न ही वह किसी को बांधती है, फिर भी इसके बंधन से कोई छूट नहीं सकता। जूदी जाते भाते जुदी खड़िया जूदे भेष धर
जानत निके झूठ है, तो भी पकड़ रहिया सतकर। ब्रह्मात्माएं इस संसार में आकर अलग अलग जातियों एवं वर्गों में विभिन्न रीति रिवाज तथा वेशभूषाओं को धारण कर रही है। वे भली भांति जानती है कि यह माया असत्य है, तथापि इसे सत्य समझकर इसी को पकड़े बैठी है। जुदे जुदे नाम खसम के, एक नारी दूजे नर। खुद खसम को भूल के, खेल में बैठिया सतकर। उन्होंने परब्रह्म परमात्मा के नाम भी अलग अलग रख दिए हैं, और वे स्वयं कोई पुरुष बनी है तो कोई स्त्री। वे अपने आप को तथा अपने धनी को भूलकर इस नश्वर जगत को ही सत्य मान बैठी है। पिया खजाना खर्च के, आए बंद से लैया छुड़ाए। अब सो करे मेहमानिया, वस्त्र भूषण पहराए। प्रियतम धनी ने परम धाम के तारतम रूपी धन को संसार में व्यय करके अपनी आत्माओं को माया के बंधन से मुक्त करा लिया। अब जगत में प्रियतम का प्रिय अतिथि की भांति पर्याप्त सम्मान हो रहा है। उन्हें सुंदर साथ के घरों में वस्त्राभूषणों से सुसज्जित किया जा रहा है। कई भोजन मेवे मिठाइयाँ, तकिए सेज जवेर। सेवक सेवा दुनिया, करसी ब्याह सुंदर। अनेक प्रकार के सुंदर भोजन, मेवा, मिठाइयाँ आदि उन्हें खिलाई जा रही है। जवाहरातों से जड़े हुए सुंदर पलंग पर सैया बिछाकर गोल तकियों पर उन्हें आराम से ससम्मान बिठाया जा रहा है। सारा संसार उनकी सेवा में जुटा हुआ है। वे परब्रह्म इस संसार में अपनी अंगनाओं से प्रसन्नतापूर्वक अंगी अंगना का संबंध जोड़कर आनंद उत्सव मना रहे हैं। या में कई विध हासिया, पियाजी लिखी चित ल्याए। सो आप मीने बैठ के, हंसी साथ मिलाए। इस संसार में अनेक प्रकार से ब्रह्म आत्माओं की हंसी करने के लिए श्रीराज जी ने विचार किया, और उनको जागरूक कर वे स्वयं उनके बीच रह कर हंसेंगे। इस प्रकार की बातों का उल्लेख भी कुरान में है। वैराट सब पुकारही, सो भी इनमें लिखे शब्द। कई विध लीला जागनी, पर भली गाई मोहम्मद। संसार के सभी महापुरुषों ने जैसी भविष्यवाणी की है, उनका तथा जागनी लीला के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख भी रसूल मोहम्मद ने कुरान में भली भांति किया है। याही लीला सब कोई, गावत गुज अगम। गरजसी वैराट में, हुए जाहिर सैया हम। इस जागनी लीला को सभी शास्त्रों ने गुह्य और अगम्य कहा है। अब ब्रह्मात्माओं के प्रकट होने से इस लीला का स्वर पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान होगा। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 41 की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दे। प्रणाम जी।